10 साल तक चला ट्रॉय का भयानक महायुद्ध खत्म हो चुका था। ग्रीक वॉरियर्स अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके थे, लेकिन एक ऐसा राजा था जिसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इथाका का राजा ओडेशियस। उसने सोचा था कि वो कुछ ही दिनों में अपने परिवार के पास होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि डेस्टिनी ने उसके लिए 10 साल का एक ऐसा सफर लिखा है जहां मौत हर मोड़ पर उसका इंतजार कर रही थी। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और देवताओं के घमंड की है। अब इसी लेजेंड को बड़े पर्दे पर उतारने आ रहे हैं मास्टर स्टोरी टेलर क्रिस्टोफर नोलन। नोलन की ये एपिक फिल्म रिलीज होने वाली है 17 जुलाई 2026 को। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि ओडिशियस को किन मॉन्स्टर्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ा और कौन से आइकनिक एक्टर्स किन लेजेंडरी कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। सफर शुरू होता है ट्रॉय की राख से। ओडिशियस अपनी 12 शिप्स के साथ निकलता है। इस सेंट्रल कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं नोलन के फेवरेट मैट डेमन। मैट डेमन का ओडिशियस एक शरीफ राजा नहीं, बल्कि एक कनिंग स्ट्रेटेजिस्ट है। लेकिन इस पूरे सफर में ओडिशियस अकेला नहीं था। उसे गाइड कर रही थी विजडम की देवी एथेना। एथेना का किरदार निभा रही है जेंडाया। जेंडाया और मैट डेमन की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एथेना ही वो शक्ति थी जो ओडिशियस को हर मुश्किल से निकालती थी। पहली बड़ी हर्डल आई लैंड ऑफ ए लोटस ईटर्स में। यहाँ के लोग एक ऐसा फूल खाते थे जो इंसान को सब कुछ उड़ा देता था। ओडिशियस को अपने क्रू को वहां से जबरदस्ती निकालना पड़ा, लेकिन असली खतरा भी बाकी था। वो पहुंचे साइक्लोप्स के आइलैंड पर। यहाँ ओडिशियस का सामना हुआ एक आंख वाले मॉन्स्टर पॉलीफेमस से। पॉलीफेमस ने ओडिश के कई आदमियों को खा लिया, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ओडिशियस ने उस मॉन्स्टर की आंख फोड़ दी और वहां से भाग निकला। लेकिन जाते जाते उसने एक गलती कर दी जो कि इसके लिए बहुत भारी पड़ गया। उसने पॉलीफेमस को अपना असली नाम बता दिया। पॉलीफेमस जो समुंदर के देवता पोसेडॉन का बेटा था, उसने अपने बाप से बदला लेने की प्रार्थना की और यही से ओडिशियस का सफर मौत का खेल बन गया। अगली रुकावट थी जादू टोरनी सिरसे। सिरसे ने ओडिशियस के आदमियों को सुअर में बदल दिया था। सिरसे के साथ 1 साल बिताने के बाद ओडिशियस को पता चला कि उसे द अंडरवर्ल्ड हैडस जाना होगा, ताकि वो मृत आत्माओं से अपने घर का रास्ता पूछ सके। अंडरवर्ल्ड से निकालने के बाद उसका सामना हुआ सायरन से। ये ऐसी सुंदर आवाजें निकालती थी कि सेलर्स उनकी तरफ खींचे चले जाते थे और उनकी शिप्स चट्टान से टकराकर टूट जाती थी। ओडिशस ने अपने क्रू को के कानों में वैक्स भर दिया और खुद को पोल से बनवा लिया, ताकि वो उनकी आवाज सुनकर भटके ना। इसके बाद आई स्किला, एक 6 सर वाला मॉन्स्टर, और कैरिब्डिस, एक भयानक समुद्री भौरा। ओडिशस ने स्किला को चुना और अपने 6 बेहतरीन आदमियों को खो दिया, लेकिन वो आगे निकल गया। ओडिशस तो समुद्र में था, लेकिन उसके घर इटाका में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। उसके महल पर शूटर्स ने कब्जा कर लिया था, जो उसकी पत्नी पेनेलोप से जबरदस्ती शादी करके इटाका का राजपाट छीनना चाहते थे। पेनेलोप का किरदार निभा रही है एने हैथवे। एने हैथवे एक ऐसी मजबूत और वफादार पत्नी का रोल प्ले कर रही है जो 20 साल तक अपने पति का इंतजार करती रही। इन शूटर्स का लीडर है एंटिनस, जिसे प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। रॉबर्ट का कैरेक्टर एंटिनस काफी एरोगेंट और वायलेंट है। दूसरी तरफ है ओडिशस का बेटा टेलीमेकस, जिसे प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड। और टॉम हॉलैंड का टेलीमेकस एक ऐसे बेटे का कैरेक्टर है जो अपने पिता के बिना बड़ा हुआ अपने महल को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब ओडिशियस एक भिखारी के फेस में फाइनली वापस आता है 10 सालों के बाद, तब वो टेलीमेकस के साथ मिलकर एंटिनस और बाकी शूटर्स का खात्मा करता है। ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन पेश होने वाला है।
तो फिर अब बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुए द ओडिसी के पहले ट्रेलर की। ट्रेलर की शुरुआत ही काफी इंटेंस है, जहां हमें ट्रॉय का युद्ध के बाद का मंचर दिखाया गया है। एक हेलमेट और बिखरे हुए हथियार साफ दर्शाते हैं कि यह सफर कितना खतरनाक होने वाला है। मैट डेमन जो ओडिशियस बने हैं, उनका वॉइस ओवर पूरे ट्रेलर में एक अलग ही टेंशन बिल्ड करता है। ट्रेलर में हमें इथाका का महल भी दिखाया गया है, जहां टॉम हॉलैंड और एने हैथवे अपने पति और पिता का इंतजार कर रहे हैं। नोलन ने विजुअल्स पर काफी काम किया है। वो बड़े समुद्री जहाज और बेहतरीन लहरें देखकर भी लगता है कि ये फिल्म आईमैक्स पर एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। ट्रेलर में एक्शन भी की कभी कमी नहीं है, चाहे वो मशाल लेकर गुफाओं में जाना हो या समुद्र की लहरों से लड़ना। सबसे इमोशनल शॉट मुझे वो वाला लगा, जो कि इस ट्रेलर का लास्ट सीन था, जहाँ पे कि ओडिशियस और पेनेलोप एक साथ मतलब जो रोते हैं, वो वाला मुझे बहुत इमोशनल लगा। नोलन का ये विजन इस एपिक मिथ को एक रियलिस्टिक और ग्रैंड स्केल पर दिखाने वाला है। ट्रेलर प्रॉमिस करता है कि यह 17 जुलाई 2026 की सबसे बड़ी सिनेमैटिक इवेंट होगी। हिस्ट्री, कास्टिंग और नोलन की डायरेक्शन, ये कॉम्बिनेशन ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मैट डेमन इस रोल में जस्टिस कर पाएंगे? और टॉम हॉलैंड का टेलीकेमस अवतार देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।